इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया में देश अक्सर सामान और सर्विसेज का लेन देन करते हैं। यह एक्सचेंज इकोनॉमी की ग्रोथ और अलग अलग प्रोडक्ट्स तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कभी-कभी सरकारें अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं या ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहती हैं। यहीं पर टैरिफ आते हैं। टैरिफ को एक तरह का टैक्स समझो, लेकिन देश के अंदर लगने वाले टैक्स से अलग टैरिफ खास तौर पर दूसरे देशों से इंपोर्ट किए गए सामान पर लगते हैं। जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो उन्हें उन गुड्स पर टैरिफ देना पड़ सकता है। ये टैरिफ इंपोर्टेड गुड्स की कीमत बढ़ा देते हैं, जिससे वो इंपोर्ट करने वाले देश के कंज्यूमर्स के लिए महंगे हो जाते हैं। इसके कारण देसी गुड्स कीमत के मामले में ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जिससे लोकल बिजनेसेस को कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए टैरिफ को समझना बहुत जरूरी है। ये एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल सरकारें बॉर्डर्स के अक्रॉस गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर सकती है। गवर्नमेंट टैरिफ लगाने का एक मेन कारण रेवेन्यू जनरेट करना होता है। जब इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ लगाया जाता है तो गवर्नमेंट ये फीस कलेक्ट करती है, जिससे उसकी इनकम बढ़ती है। इस रेवेन्यू का इस्तेमाल फिर अलग अलग पब्लिक सर्विसेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए किया जा सकता है। टैरिफ गवर्नमेंट को इंटरनेशनल ट्रेड से इनकम जनरेट करने का एक सीधा रास्ता देते हैं। कुछ खास गुड्स पर टैरिफ लगाकर गवर्नमेंट अपने फाइनेंस को मजबूत कर सकती है और जरूरी पब्लिक प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि रेवेन्यू के सोर्स के रूप में टैरिफ पर ज्यादा डिपेंड करना नुकसानदेह हो सकता है। बहुत ज्यादा टैरिफ ट्रेड को कम कर सकते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टैरिफ लगाने में सही बैलेंस ढूंढना सरकारों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए बिना रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके के रूप में उनका सही इस्तेमाल किया जा सके। टैरिफ लगाने का एक और इम्पोर्टेंट कारण है देसी इंडस्ट्रीज को विदेशी कंपटीशन से बचाना। जब टैरिफ की वजह से इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाते हैं तो लोकल बिजनेसेस को कंपेटिटिव एज मिलता है। ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर देसी इंडस्ट्रीज को सस्ते इंपोर्ट्स से दबे बिना ग्रो करने और आगे बढ़ने में मदद करता है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाकर टैरिफ नई इंडस्ट्रीज को बढ़ने में मदद कर सकते हैं, कमजोर सेक्टर्स में जॉब्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और तेज विदेशी कंपटीशन का सामना कर रहे देसी बिजनेसेस के कोलैप्स को रोक सकते हैं। हालांकि ये मानना जरूरी है कि ज्यादा प्रोटेक्शन देने वाले हाई टैरिफ के नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं। टैरिफ देसी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन लोकल बिजनेसेस को बचाने और हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देने के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है, जिससे कंज्यूमर्स को फायदा हो। टैरिफ से किसानों को सुरक्षा। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने अपनी देसी इंडस्ट्रीज, खासकर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया है। अपने किसानों को सपोर्ट करने की जरूरत को समझते हुए साउथ कोरिया की सरकार ने इंपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए, जिससे वे देसी गुड्स से महंगे हो गए। इन टैरिफ ने साउथ कोरिया के किसानों को सस्ते इंपोर्ट्स से बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जिससे वे मार्केट में अच्छी तरह से compete कर सके और अपनी रोजी रोटी चला सके। साउथ कोरिया का केस दिखाता है कि कैसे टैरिफ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अपनी नई इंडस्ट्रीज, खासकर फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेल्पफुल टूल हो सकते हैं। टैरिफ का सही इस्तेमाल करके साउथ कोरिया ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सफलतापूर्वक बचाया, जिससे फूड सप्लाई स्टेबल रही और किसानों की रोजी रोटी चलती रही। टैरिफ का नुकसान, ट्रेड वॉर का खतरा। टैरिफ के फायदे हो सकते हैं, लेकिन उनके पोटेंशियल नुकसान को समझना भी जरूरी है। टैरिफ से जुड़ा एक बड़ा रिस्क ट्रेड वॉर शुरू होने की संभावना है। जब एक देश दूसरे पर टैरिफ लगाता है तो इससे बदले की कार्रवाई हो सकती है, जिससे टैरिफ बढ़ते जाते हैं और सभी पार्टीज को नुकसान होता है। ट्रेड वॉर ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर्स के लिए कीमतें बढ़ा सकते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रेड वॉर से होने वाली अनिश्चितता और अस्थिरता के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। ट्रेड वॉर के रिस्क को कम करने के लिए देशों के बीच बातचीत, सहयोग और नेगोशिएशन जरूरी है। ट्रेड वॉर को कम करना, नेगोशिएशन की पावर, इंटरनेशनल ट्रेड कोलैबोरेशन और समझ पर निर्भर करता है। ट्रेड वॉर के बुरे असर को रोकने के लिए देशों के बीच खुली और कंस्ट्रक्टिव बातचीत बहुत जरूरी है।
ट्रेड डिस्प्यूट्स को सुलझाने और दोनों के लिए फायदेमंद सॉल्यूशंस ढूंढने में नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छे नेगोशिएशन से देश अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं, कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं और ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट बना सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट में फेयरनेस और प्रेडिक्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देशों को ट्रेड रूल्स पर नेगोशिएट करने और डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। सहयोग और दोनों के लिए फायदेमंद सॉल्यूशंस ढूंढने की कमिटमेंट के जरिए देश इंटरनेशनल ट्रेड की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं और ट्रेड वॉर के रिस्क को कम कर सकते हैं। बैलेंस बनाना। टैरिफ एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल सरकारें ट्रेड फ्लो को इन्फ्लुएंस करने, रेवेन्यू जनरेट करने और देसी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि टैरिफ के अपने नुकसान भी हैं। ट्रेड वॉर की संभावना और फ्री ट्रेड पर रोक लगने से बैलेंस्ड और नाप तोल कर अप्रोच अपनाना जरूरी हो जाता है। देसी हितों को प्रोटेक्ट करने और ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देने के बीच सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। खुली बातचीत, सहयोग और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की कमिटमेंट के जरिए देश टैरिफ के फायदों का इस्तेमाल करते हुए उनके पोटेंशियल नुकसान को कम कर सकते हैं। आखिर में लक्ष्य एक ऐसा ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाना होना चाहिए जो सभी पार्टीज के लिए फेयर, प्रिडिक्टेबल और फायदेमंद हो और ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी की ग्रोथ और समृद्धि को बढ़ावा दे। पूरी दुनिया में ट्रेड का सीन थोड़ा हिल गया है। ट्रंप सरकार ने बहुत सारे देशों के सामानों पर टैरिफ्स लगा दिए हैं। सबसे ज्यादा तो चाइना और यूरोपियन यूनियन को निशाना बनाया गया है। इससे सबको ट्रेड वॉर का डर लग रहा है। इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स को ग्लोबल इकोनॉमी की चिंता हो रही है। ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ्स जरूरी हैं अमेरिकन जॉब्स और इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। उनका दावा है कि दूसरे देश गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराना और करेंसी मैनिपुलेशन करना। ट्रंप सरकार को लगता है कि टैरिफ्स की वजह से ये देश अमेरिका के साथ अच्छे ट्रेड डील्स करेंगे, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि टैरिफ से अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान होगा। टैरिफ से कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए चीजें महंगी हो जाती हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूट जाते हैं, इससे जॉब्स जा सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। फाइनेंशियल मार्केट्स पर टैरिफ्स का असर दिखने लगा है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है। इन्वेस्टर्स को ट्रेड पॉलिसी की अनसर्टेनिटी की चिंता है। अभी कुछ पता नहीं है कि इन टैरिफ्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। इकोनॉमिक पॉलिसी में टैरिफ्स का यूज कोई नई बात नहीं है। हिस्ट्री में टैरिफ्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स अक्सर प्रोटेक्शनिज्म के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1930 का स्मूट-हॉली टैरिफ एक्ट। स्मूट-हॉली एक्ट ने 20,000 से ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ्स बढ़ा दिए थे। इसका मकसद ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अमेरिकन फार्मर्स और बिजनेसेस को बचाना था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। दूसरे देशों ने बदले में टैरिफ्स लगा दिए। इससे ग्लोबल इकोनॉमी और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। स्मूट-हॉली टैरिफ को एक सबक की तरह देखा जाता है। ये प्रोटेक्शनिज्म के डेंजर्स दिखाता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है। इस हिस्टोरिकल लेसन के बावजूद ट्रंप सरकार पास्ट की गलतियां दोहरा रही है। इकोनॉमिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ से ऐसा ही कुछ हो सकता है। उनका कहना है कि टैरिफ्स इकोनॉमिक सेल्फ हार्म की तरह हैं। ये उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनकी मदद करने के लिए बनाए गए हैं। टैरिफ्स पर बहस अक्सर एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पर होती है, लेकिन असलियत में इन पॉलिसीज का सीधा असर आम अमेरिकन्स की जिंदगी पर पड़ता है। टैरिफ्स असल में इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स होते हैं। ये टैक्स कंज्यूमर्स को हायर प्राइसेस के रूप में देने पड़ते हैं। वॉशिंग मशीन्स का एग्जाम्पल ले लो। 2018 में ट्रंप सरकार ने इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन्स पर टैरिफ्स लगा दिए। इससे कंज्यूमर्स के लिए कीमतें लगभग 20% BIH गई। इसी तरह स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ्स से बिजनेसेस का खर्चा भी आराज गया है। बिजनेसेस को ये कॉस्ट कंज्यूमर्स पर हायर प्राइसेस के जरिए डालना पड़ता है। प्राइस बढ़ने से लो और मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ये हाउसहोल्ड्स अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करते हैं। टैरिफ्स इन हाउसहोल्ड्स की परचेसिंग पावर कम कर देते हैं। इससे उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। दुनिया भर में गुस्सा और बदला। ट्रंप सरकार के टैरिफ्स का इंटरनेशनल कम्युनिटी ने विरोध किया है। दुनिया भर के देशों ने इन एक्शंस की निंदा की है। उन्होंने बदले में टैरिफ्स लगाए हैं। इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर BIH गया है। चाइना, यूरोपियन यूनियन, कनाडा
और मेक्सिको ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यूएस गुड्स पर टैरिफ्स लगा दिए हैं। ये टैरिफ्स इंपॉर्टेंट अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को टारगेट करते हैं। इन एक्सपोर्ट्स में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स और मशीनरी शामिल है। ये रिटेलिएशन अमेरिकन बिजनेसेस और वर्कर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। टैरिफ्स ने यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज के रिलेशनशिप्स को भी खराब किया है। यूरोपियन यूनियन ने यूनाइटेड स्टेट्स पर प्रोटेक्शनिज्म का आरोप लगाया है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पार्टनर्स कनाडा और मेक्सिको ने ट्रंप सरकार के एक्शंस पर निराशा जताई है। बढ़ते ट्रेड वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। बिजनेसेस इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रहे हैं। कंज्यूमर्स राइजिंग प्राइसेस को लेकर चिंतित हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चेतावनी दी है कि टैरिफ से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान हो सकता है। ट्रंप के टैरिफ्स की आलोचना बढ़ती जा रही है। ट्रंप सरकार की टैरिफ पॉलिसी की हर तरफ आलोचना हो रही है। ये आलोचना इकोनॉमिस्ट्स, बिजनेस लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स दोनों पॉलिटिकल पार्टी से कर रहे हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि टैरिफ्स यूएस इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हैं। उनका यह भी कहना है कि टैरिफ्स अपने गोल्स अचीव करने में इनइफेक्टिव हैं। इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि टैरिफ्स असल में टैक्स हैं जो अमेरिकन कंज्यूमर्स और बिजनेसेस पे करते हैं। ये टैक्सेस प्राइसेस बढ़ाते हैं। ये कंज्यूमर परचेसिंग पावर कम करते हैं। ये अमेरिकन बिजनेसेस को लेस कंपेटिटिव बनाते हैं। कुछ स्टडीज का अनुमान है कि टैरिफ्स की वजह से एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड को हर साल हजारों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। बिजनेस ग्रुप्स ने भी टैरिफ्स का विरोध किया है। उनका कहना है कि टैरिफ सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करते हैं। ये बिजनेसेस के कॉस्ट्स बढ़ाते हैं। ये अमेरिकन कंपनीज के लिए ग्लोबली compete करना मुश्किल बनाते हैं। कई इंडस्ट्रीज टैरिफ से ज्यादा प्रभावित हुई हैं। इन इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल शामिल है। प्रोटेक्शनिज्म की भारी कीमत, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिस्क्स। ट्रंप सरकार की टैरिफ पॉलिसी के लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए चिंता का विषय हैं। टैरिफ्स का इमीडिएट इंपैक्ट हायर प्राइसेस और मार्केट वॉलेटिलिटी के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन इन पॉलिसीज की असली कीमत आने वाले सालों में पता चलेगी। सबसे बड़ा रिस्क ग्लोबल ट्रेड वॉर का है। जैसे जैसे देश यूएस टैरिफ्स के बदले में टैरिफ्स लगाएंगे, दुनिया प्रोटेक्शनिज्म के डाउनवर्ड स्पाइरल में जा सकती है। इसका ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरी चिंता रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम के कमजोर होने की है। यूनाइटेड स्टेट्स फ्री ट्रेड और इसे गवर्न करने वाले इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्टर रहा है, लेकिन ट्रंप सरकार के यूनिलैटरल एक्शंस और WTO रूल्स की अनदेखी इस सिस्टम को कमजोर कर रही है। इससे ग्लोबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट और ज्यादा कायोटिक और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। इसके अलावा टैरिफ्स का यूएस इनोवेशन और कम्पिटिटिवनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिजनेसेस के कॉस्ट्स बढ़ाकर और सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करके टैरिफ्स अमेरिकन कंपनीज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना और ग्लोबल मार्केट प्लेस में कम्पीट करना मुश्किल बनाते हैं। इसका यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अंत में ट्रंप सरकार की टैरिफ पॉलिसी यूएस और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एक खतरनाक गैम्बल है। इन पॉलिसीज का स्टेट गोल अमेरिकन जॉब्स और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन एविडेंस बताता है कि ये रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम को कमजोर करते हुए अमेरिकन कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाएंगे। इस प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस गंभीर हो सकते हैं, जिससे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब लॉसेस और ग्लोबल टेंशंस भी आ सकते हैं।